तो नमस्ते। आ जाओ आप लोग, देखते हैं आज हम प्रत्यय के विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। गुड नून। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़े थे पिछली क्लास में, और अब और कौन से विषय हैं जो रह गए हैं। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय पढ़ा था, और प्रत्ययों में हमने लगभग 7 या 8 प्रत्ययों की चर्चा कर ली थी। तो बाकी जो प्रत्यय बचे हुए हैं उनकी चर्चा आज हम कर लेते हैं। सबको गुड आफ्टरनून। पारुल, ऋतु, सुप्रिया। हैं? नहीं, मेरे पास पानी तो है, चाय हो तो ला देना। चलिए। ऋतु गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कंचन, जैनब, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, तो प्रत्यय के बारे में हमें जानकारी लेनी थी, और प्रत्यय की चर्चा मैं आप लोगों से कर भी रहा था। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने आप लोगों से कुछ प्रत्ययों की चर्चा कर ली थी। जो प्रत्यय हैं एक बार मैं लिख देता हूँ। तो आ प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, जो एक ही तरीके से होते हैं। ये उपसर्ग सहित और उपसर्ग रहित वाली बात थी, शायद आप लोग को याद होगा। और दूसरा पर हम गए थे, तुमुन प्रत्यय था। और तुमुन के बाद अगर हम चर्चा करें, तो तुमुन के बाद हम जब चलते हैं तो ल्यूट हो गया। फिर अड़उल होगा। अड़उल के साथ ही हमने त्रिच की चर्चा कर दी होगी, क्योंकि दोनों सेम मीनिंग में आता है। और फिर आप देखे होंगे तो आपका आया होगा तव्यत, और इसी के साथ हुआ होगा अनियर। तो प्रायः इतने प्रत्ययों की चर्चा हो गई है। अगर आप लोग बताएं, प्रणाम, नमस्ते, श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। तो अगर इतनी चीज़ों की चर्चा हो चुकी है, और आप लोगों ने इतने विषयों को देख लिया है, तो बताएं तो हम आगे की चर्चा करें। सबने देख लिया है ना? इतने प्रत्ययों के विषय में सबने देख लिया है कि नहीं, हाँ या ना? वीडियो देख लिए हैं कि नहीं देखे हैं? वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे, पहले आप लोग बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। वीडियो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? बताइए। चलिए। जनाब ने पूछा, सर आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, सबने कह दिया सही। यस 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 यस। ओके। तो इतने प्रत्ययों की चर्चा हो चुकी है। अब इनसे आगे वाले जो प्रत्यय हैं उनकी चर्चा हम आज करेंगे। ठीक है, करते हैं। और मैं देखूं, इससे पहले जो लिया गया, तो मैं आपको एक नया ही विंडोज शुरू करता हूं। हम्म, सब पर तो किसी ने कुछ ना कुछ पढ़ाया है भाई। वाह, क्या बात है। चलिए, इसी पर मैं देखूंगा क्या करते हैं।
क्योंकि शायद पिछला पीडीएफ आपको नहीं भेजा गया था। अच्छा, इधर आ गया ये। यहाँ से देखते। तो यहाँ पर विषय आपको ये मिलेगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ओके, अब आवाज आ रही होगी। तो हम और कुछ प्रत्ययों को देखते हैं। तो यहाँ पर एक प्रत्यय आता है यत प्रत्यय और ण्यत प्रत्यय। देखिए, दो प्रत्यय हैं। जैसे त्वा और लेप में बंटवारा था, वैसे इनमें भी था। इनका भी अर्थ होता है चाहिए। अर्थ क्या होता है? चाहिए। चाहिए तो भाई लो, हम कहाँ कह रहे हैं मत लो। देखते हैं कुछ दूसरा मिलता है क्या। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा अच्छे से। ये तो, और ये ठीक है। इस पे कलर हम चेंज कर लेंगे। हाँ, तो ये हमारा अच्छा दिखेगा। हाँ, ये ठीक, ये ठीक। क्या है? यत और दूसरा है ण्यत, और इसका अर्थ होता है चाहिए। आपने तबियत और अनियर का भी देखा होगा, चाहिए अथवा योग्य अर्थ होता है। इन दोनों का भी होता है। ठीक है। क्या है? ध्वनि, ध्वनि चलचित्र अति उत्तम है सर जी। अच्छा, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बहुत लो आ रही है आवाज़, मेरी लो आ रही है। एक्चुअली मेरी तबीयत तो ख़राब है, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं कि आवाज़ बहुत लो जाए। ठीक है। अब देखिए, तो ये है। अब इसमें क्या है, मैं इधर पढ़ा देता हूँ आपको ण्यत यत, यहाँ करता हूँ यत, और यहाँ कर देता हूँ आपका ण्यत। ये दो प्रकार के धातु हैं। ठीक है। यत कहता है अचो यत। अच का मतलब होता है स्वर, स्वरांत धातु। स्वरांत धातु में, जिस धातु में अंत, जिसका स्वरांत धातु है, तो स्वरांत धातु में यत। स्वरांत धातु का मतलब क्या हुआ भाई? ये प्रश्न आप कह सकते हो ना कि सर ये स्वरांत क्या होता है। तो जब मान लीजिए एक धातु है पा, पा के अंत में क्या है? आ है, स्वर है। उसी तरह धातु है मान लीजिए ची, उसी तरह धातु है दा। ठीक है। उसी तरह आपकी धातु है नी, उसी तरह आपकी धातु मान लीजिए है गई। ठीक है। उसी तरह आपकी धातु है श्रु, श्रु धातु है। उसी तरह आपकी धातु मान लीजिए हो गया भी, भी। तो इन सब धातु के अंत में देखिए स्वर है। क्या है? स्वर है। इसमें आ है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें ऊ है, इसमें ई है। सब में लगेगा यत। इन सब में क्या लगेगा? यत। और पा में यत जब लगेगा तो यह बनेगा पेयम। वस्तु तो बनेगा पेय। क्या बनेगा? पेय बनेगा। ठीक है। चलिए, अण्यत दूसरी जगह समझा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको और चीज़ें समझानी है मुझे। तो चलिए अब यहीं पर बता देते हैं। पेय बना। अब पेय से यहाँ फिर ले लीजिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग।
जो मैंने पिछले में भी काम दिया था तबियत अनियर में, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। पेय का पुल्लिंग हो जाएगा पेय, क्या हो जाएगा पेय, और यहाँ क्या हो जाएगा पेया, यानी पेय, और यहाँ हो जाएगा पेयम। आपने सुना होगा पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ची का क्या हो जाएगा, ची का यत अगर करेंगे तो चेय, दा का करेंगे तो क्या हो जाएगा देय, उसी तरह नी का नेय, उसी तरह गई का गेय, गाने योग्य या गाना चाहिए। श्रु का श्रव्य, क्या होता है श्रव्य, और भी का क्या होगा भेय, डरने योग्य, भी धातु से डरना है, भय, भेय। अब इसका आपको ऐसे बनाना है, क्या हो जाएगा यहां पर चेयः, ठीक है, और चेया, और चेयम, देयः देया देयम, गेयः गेया गेयम, नेयः नेया नेयम, ठीक है। तो इस प्रकार की जो धातुएं हैं, अब इसमें कुछ धातु ऐसे हैं सामान्य रूप से जिसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर नियम क्या है, स्वर से अंत होने वाले धातु में क्या लगाते हैं यत लगाते हैं, ठीक है। तो व्यंजन से अंत होने वाले धातु में क्या लगाएंगे यत लगाएंगे, सामान्य सा नियम है। लेकिन हर नियम में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अब तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर इनके रूपों को लिखना है। लेकिन यहां पर एक मैं आपको ब्रैकेट बना करके एक और चीज लिखा देता हूं, ठीक है ना, इसको देख लीजिए। कुछ धातु हैं जो एक्सेप्शन है, जिनमें जो स्वर व्यंजन से अंत होंगे लेकिन उसमें यत प्रत्यय ही लगेगा, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ही ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग को ये पता होगा। तो एक्सेप्शन को याद रखना है। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लभ, शक और हन, तीन धातु हैं। कौन कौन, लभ धातु, इसके सूत्र हैं लेकिन मैं उतना नहीं बताऊंगा। लभ, उतने सूत्रों के साथ जाने की जरूरत आपको नहीं है। शक और हन। अब देखिए लभ धातु, जैसे यहां जितनी धातु देखे होंगे सबके अंत में स्वर है, इसे अजंत धातु कहते हैं। सूत्र होता है यत प्रत्यय का, अचो यत, यानी अच के अंत, अच से अंत होने वाले धातुओं में यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए अच से तो अंत नहीं हो रहा है, यहाँ हल से हो रहा है, यानी व्यंजन से, हल मतलब व्यंजन, व्यंजन से अंत हो रहा है। लभ में क्या है भ है, शक में क्या है स है, क है, और हन में क्या है न है। लेकिन इसका क्या होता है, ठीक, लभ का क्या हो जाएगा, लभ में यत ही लगेगा, यत नहीं लगेगा, इसमें भी यत लगेगा और इसमें भी यत लगेगा। और जब यत लगेगा तो इनके रूप क्या बनेंगे, लभ का क्या बनेगा लभ्यम, क्या बनेगा लभ्यम। शक का क्या बनेगा शक्यम, क्या बनेगा शक्यम। और हन का क्या बनेगा वध्यम, हन का वध हो जाता है, ध्यान में रखना है, तो बन जाएगा वध्यम। अब ये और इंपॉर्टेंट हो गया, ये और इंपॉर्टेंट हो गया, हन और यत दे देगा तो आप तो लग देखेंगे सब में क्या लग रहा है लभ्य शक्य वध्य, ठीक है। तो ये लभ्यम क्या हो जाएगा लभ्य लभ्या लभ्यम, हर शक्य शक्या शक्यम, हन वध्य वध्या वध्यम। वॉइस नहीं आ रही है, किसने, ये आशीष भारती कह रही है कि वॉइस नहीं आ रही, और सबको आ रहा है क्या,
और सबको आ रही है? तनु, जैनब, कवि, वर्षा, प्रीति, मिस्टी वर्ल्ड, ठीक है। अगर आ रही हो तो बता दीजिए। ये क्लियर है आप लोग को? ये क्लियर है? आगे बढ़ूं? हाँ या ना बताइए, फिर चलते हैं। आज हम प्रत्यय के विषय को कंप्लीट कर लेंगे और प्रत्यय जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, आज हमारी 2 घंटे की जो क्लास है, 3 से 4 और 4 से 5, तो मैं चाहूँगा श्रव्य का बता दीजिए। श्रव्य का क्या बताते? देखिए यहाँ पर धातु क्या? श्रु। अच्छा, ये कैसे बनता है ये बात कर रहे हैं, प्रोसेस मत जानिए, इसको जान लीजिए कि किस धातु का क्या बनता है। क्योंकि प्रोसेस जानने के लिए, क्योंकि वहां पर आपको सिद्धि करने के लिए नहीं आएगा, इतना जानना। अगर आप कहेंगे कि अब पा से पेय कैसे बना, ठीक है, दा से देय कैसे बना, तो उसके लिए आपको आदि वृद्धि या आदि गुण इत्यादि विषयों को जानना पड़ेगा, और जिसके लिए बहुत सारे सूत्रों के विषय में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो गुण वृद्धि आदि विषय को जानना, फिर वो प्रक्रिया जानना, कुछ चीज़ों का लोप और किस चीज़ों का आदेश कराना पड़ेगा, आगम कराना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि व्याकरण के उन पचड़ों में पढ़ करके आप अपने संस्कृत का कचड़ा कर लें, ठीक है। ये नहीं चीजें हैं कि वो चीजें नहीं जाननी चाहिए, लेकिन अगर हमारी परीक्षा का काम सिर्फ इतने से अगर चल जाता है तो उस पचड़ों में पढ़ने की हमें जरूरत क्या है। आ बैल मुझे मार, तो ये विषय हम मुझे आप देखे होंगे शायद मेरे पढ़ाने का तरीका, जिसमें मैं सूत्रों से आपको अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं सूत्रों को समझ करके पढ़ करके स्वयं पुस्तक को लेकर के आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत विद्वान, सारी चीज़ दिमाग में है, मैं भी उसका सहारा लेता हूँ, लेकिन मैं वहाँ से जो सरल चीज़ें आपको देना चाहता हूँ वो लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपको ये चीज बस याद रखना है कि आपने ये देख लिया कि यत प्रत्यय क्या है, ऐसे धातु में लगेगा जिसके अंत में स्वर होते होंगे, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर फिर परीक्षा में दे दे कि लभ धातु का यत प्रत्यय, या दे दे लभ्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पता चलेगा कि लभ धातु है, ठीक है। ये योगिता भारद्वाज, आदेश शत्रुवत होता है और आगम मित्रवत होता है। अरे भाई, बहुत विदुषी लोग हैं यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आदेश शत्रुवत होता है, आगम मित्रवत होता है, ये तो हमें आज पता चला। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? ण्यत प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे मित्रों? ण्यत। ण्यत भी सेम अर्थ होता है, लेकिन इसका सूत्र अगर पढ़ेंगे री हलोर ण्यत, तो ये कहता है कि ऋकारांत, ऋकारांत या हलंत। अब आपने देखा ना, वहां सभी स्वरांत धातुओं में क्या होता था? स्वरांत यानी स्वर से अंत होना होता है। री भी तो स्वर है, तो उसमें यत तो होना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर ऋकारांत धातु होगा तो उसमें क्या होगा? ण्यत। तो री हलो ऋण्यत, इस सूत्र से यह कहता है। फिर सर लिंग बता दीजिए। सर, सर्व का लिंग बता दीजिए। किसका? सर्व का लिंग नहीं होता। सर्व तो सर्व सर्वनाम शब्द में आता है। सर्व सर्वौ सर्वे पुल्लिंग होता है। सर्वा सर्वे सर्वाहा स्त्रीलिंग होता है। सर्वम सर्वे सर्वाणी नपुंसक लिंग होता है। आप बता नहीं रहे थे, तो जितना हमें पता उतना बताए आपको। अच्छा योगिता जी, बताते रहिएगा, धन्यवाद, हम आपसे सीखते रहेंगे, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि मेरा मानना है
कि उसको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ की आप तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, रेट, सी टेट एंड सुपर टेट इत्यादि, सी टेट और ये सब टेट, वहाँ पर इन विषयों को, आगम, आदेश इत्यादि के विषय की चर्चा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है, तो हमें अपने काम के भर की चीज़ों को बस जानना चाहिए। चलिए, तो यहाँ क्या हो गया, ऋकारांत और हलंत धातु होंगे। हलंत धातु में ये दो प्रकार के धातु, ऋकारांत धातु होगा और कौन सा धातु होगा भाई, हलंत धातु। सर इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें बताएंगे ना, इसमें भी एग्जाम्पल बताएंगे। एक मिनट, चलिए अब ऋकारांत धातु यहां से हम लिखते हैं। ऋकारांत अगर ऋणयत का लेते हैं तो एक धातु लीजिए क्री, क्री हो गया, फिर उसी तरह ऋ धातु हो गया। ठीक है, दो प्रसिद्ध धातु हो गए। उसके बाद हलंत धातु ले लीजिए, गम, पच, उसके बाद लिख, उसके बाद वद हैं, उसके बाद क्या हो सकता है, हस। तो क्री का क्या होगा, क्री में आप क्या लगाएंगे, ण्यत लगाएंगे, क्या बनेगा, कार्य। इसमें क्या बनेगा, कार्य। ह्री में क्या बनेगा, हार्य। गम का क्या बनेगा, गम्य। क्या बनेगा, गम्य। पच का क्या बनेगा, पाच्य, सुपाच्य, पाच्य सुना होगा। लिख का लेख्य। ठीक है, वद का वाद्य, आपने सुना होगा वाद्य यंत्र। हस का हास्य, हास्य कड़िका इत्यादि। ठीक है, तो ये विषय आपको यहां पर आ गए। अब यहां से फिर आपका वो विषय शुरू होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वाला विषय। तो कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य, पुल्लिंग क्या होगा, कार्य, स्त्रीलिंग कार्या और नपुंसकलिंग कार्यम। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। सर ओ तनुर का कुछ मैसेज है लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा। श्रव्य का तीनों लिंगों में कह रहे थे बेटा, श्रव्य का श्रव्य, श्रव्या, श्रव्यम हो जाएगा। श्रव्य मैं पीछे ले चलता हूं, ये आप श्रव्य का सुनना चाहते हैं। श्रव्य का देखो क्या होगा, श्रव्य, श्रव्य, श्रव्या और श्रव्यम। श्रव्यम, यह आयम ही तो लगाना होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं, तो कार्य, उसी तरह क्या हो जाएगा, हरि का हार्य, हार्या, हार्यम। गम का गम्य, गम्य, गम्यम। उसी तरह पाच्य, पाच्या, पाच्यम। लेख्य, लेख्या, लेख्यम।
वाद्यः वाद्या वाद्यम, हास्यः हास्या हास्यम। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है आप लोग को? ठीक है। तो आपको मान लीजिए दिया जाता है, मेरा एक प्रश्न है, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए। यहां पर एक वाक्य लिखता हूं, ठीक है। पेयः नेयः एक प्रश्न आप लोग बताएंगे, पेयः नेयः, ठीक है। उसके बाद वाद्यः और लभ्यः। बताइए इसमें कौन, ये चार ऑप्शन हो गया, ए बी सी एंड डी। इसमें से बताइए कि कौन सा भिन्न है, यानी कौन सा इसमें भिन्न है, प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका यह आ गया कि पेयः नेयः वाद्यः लभ्यः, इसमें से बताइए भिन्न कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। चलिए फटाफट बता दीजिए मुझे, विच वन इज डिफरेंट। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए तो मुझे पता चले कि हाँ कुछ का समझ आ रहा है आप लोगों को। जल्दी जल्दी से बता दीजिए। जूली का आंसर आया सी, जैनब का आया डी, और लखी का आया डी, तनु का डी, पारुल का डी, और लोग बस 6-7 लोग, जल्दी जल्दी। ऋतु का डी, जल्दी देखते हैं कितने लोग और करते हैं। अरे यहाँ मुझे लाइव तो 40 लोग दिख रहे हैं। रीता सिंह सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों का, 10 लोगों का आया। ममता का सी, पारुल का डी, तनु सी, आरसी सी, सुप्रिया सी, कविता डी, मिष्टी सी, लक्ष्मी अच्छा कुछ लोग बी हैं, पारुल बी हैं, बी बी, कुछ लोग डी हैं, कुछ लोग बी हैं। चलिए बी सी सी 3। चलिए अब मैं चर्चा कर लूं भाई। पेय में धातु कौन सा है, पा। चलो पहले धातु क्लियर करो। नेय में धातु कौन सा है, नी। वाद्य में धातु कौन सा है, वद। और लभ्य में धातु कौन सा है, लब। इतना क्लियर हो गया। अब आपको देखना पड़ेगा, यहां तो अजंत धातु है, यहां अजंत, यानी ये दोनों स्वर से हो रहे हैं, ये दोनों हल से हो रहे हैं, यानी ये हलंत धातु हो गए। तो इसमें तो यत प्रत्यय हो गया, इसमें भी यत प्रत्यय हो गया। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें तो ये ण्यत होगा, वाद्य। देखिए यहाँ पर है ही वाद्य। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखेंगे मित्रों, यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि मैंने क्या बताया था, लभ धातु, शक धातु और हन धातु, ये स्पेशल 3 ऐसे धातु हैं जो हलंत होते हुए भी इनमें लगता है यत प्रत्यय। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा, यानी इसमें भी यत, इसमें भी यत और इसमें भी यत, ये तीनों तो एक जैसे हो गए ना, तो आंसर सी हो गया ना आपका। अब समझ में आ रही है बात, आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया ना। ठीक।
अरे इसमें भी यत है, इसमें भी यत है, और इसमें भी यत ही होगा। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। आंसर आपका क्या हो गया? ठीक है, जिसको ये कौन है, महजबीन, महजबीन। आपको अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आप ये ईयरफोन, ये लीड या जो हेडफोन जो भी हो उसका यूज करें, उससे शायद ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। आप चेक कर लो बेटा, क्योंकि मेरी वॉइस और सबको जा रही है। ठीक है, तो चलें आगे चलें। देखिए, मैं यही दो आपको प्रत्यय अभी पढ़ाया, लेकिन इतने में आपकी क्लैरिटी हमें लगता है कि आ गई होगी, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको क्लियर करा दिया। तो ये आगे की चीज़ आप देख लीजिएगा, हम चलते हैं और प्रत्ययों को देखते हैं। ठीक है, चलें। चलिए, तो हमने इतने प्रत्यय देख लिए, अब हम एक और प्रत्यय देखने जा रहे हैं, जिस प्रत्यय में भी उसका भी दो प्रत्ययों का व्यक्तिगत संबंध है, और वो आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो आपके लंग लकार के सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है। चलिए देखते हैं। 16 क्या है वो? उसका नाम है तवतु प्रत्यय, कतवतु, और ये होता है भूतकाल के अर्थ में, भूतकाल। किस अर्थ में होता है? भूतकाल के अर्थ में, तवतु प्रत्यय का। ये रोशनी अभी भी डी लिख रही है क्या? हमें लगता है कि मैंने क्लियर समझा दिया तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, भूतकाल के अर्थ में होता है। वस्तुतः होता क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ धातु है पट, धातु क्या हो गया? पट, और उसमें हमने लगाया त व तु, तो बनता क्या है? पठितवत। क्या बनता है? पठितवत। ठीक है, क्लियर। उसी तरह गम हो गया, हस हो गया, खाद हो गया, पच हो गया, लिख हो गया, दा हो गया, नी हो गया, वध हो गया। ये धातु हो गए। ठीक है, इतने धातु हो गए हमारे। क्लियर। चलिए, कोई बात नहीं। और ये सर कंफ्यूजन है, आपने आर वाले एग्जाम्पल किए हैं, हलंत वाले भी क्लियर कर दीजिए। हलंत वाले तो कर ही दिए बेटा, हलंत वाले तो कर ही दिए। यहाँ देखिए हल है, यहाँ भी हलंत है, यहाँ भी हलंत है, यहाँ भी हलंत, ये सब तो हलंत है, तो उसी से बना। अच्छा, ये आप कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गम्य, गम्या, गम्यम। उसी तरह पाच्य, पाच्या, और पाच्यम, यही होंगे ना? ठीक है, ये रेणु सहरावत क्या कर रही है? गाइस, सभी सब्जेक्ट की क्लास में आपको सभी बच्चों की चैट सभी को दिखती है क्या? नहीं दिखती है। अच्छा भाई, ठीक है,
किसकी चैट किसको दिखते हैं? आई थिंक आप लोग की चैट आप एक दूसरे को नहीं दिखती होगी, टीचर्स को दिखती होगी मे बी, ये हमें जहां तक लगता है। चलिए, ये क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं। ये मैं बता रहा था कि पठ धातु का तवतु से क्या बनता है? पठितवत। ठीक है, क्या बनता है? पठितवत। लेकिन यहां पर एक चीज जानना है, इसमें तीन शब्द हैं, वान, वती और वत। क्या है बेटा? वान, वती। वान है पुल्लिंग के लिए में लगता है, वती स्त्रीलिंग में लगता है, और वत जो है वो नपुंसक लिंग में लगता है। ठीक, ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखिए। तो गम धातु में आपने लगाया कत, क्या लगाया? तवतु। तो बना क्या? गम प्लस तवतु बनता है गतवत। वो ध्यान में रखिएगा, कहीं पर ई आएगा कहीं पर नहीं आएगा, ये हर प्रत्यय के साथ चलता है। ठीक है, अच्छा दिख रही है, कोई बात नहीं है, चैट दिख रही है तो अच्छी बात है, एक दूसरे को दिख रही है तो। चैट ही दिख रही है ना, किसी का पिक नहीं दिख रहा है ना। कोई बात नहीं बेटा, ये इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पढ़िए आप लोग। अब घास का तवतु क्या हो जाएगा? हासितवत। देखिए मैं मूल बता देता हूं, फिर मैं वो भी बता दूंगा। खाद का क्या हो जाएगा? खादितवत। ठीक है, उसी तरह पच का क्या हो जाएगा? पच का क्या हो जाएगा? पक्ववत। और लिख का? लिखितवत। दा का? दत्तवत। और नी का? नीतवत। और लास्ट है वद। वद का होता है उदितवत, व की जगह पर उदितवत हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। हो गया, अब आगे देखिए। यहां से मैंने क्या बोला? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में क्या लगना है? वान, स्त्रीलिंग में वती और वत। तो यहां से देखिए पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? गत। इस वत के जगह पर क्या लगा देंगे? वान, गतवान। इसका मतलब हो गया गया। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? गतवती, यानी गई। और नपुंसक लिंग में एज इट इज गतवत। गतवान, गतवती, गतवत। उसी तरह क्या हो जाएगा? हसीत। यहां तक तो हो गया, फिर इसके जगह पर क्या लगा देंगे? वान। हसीतवान, हसी, हसी, हसित वती और हसित वत। ठीक है, क्लियर? यानी हंसा, हंसी और नपुंसक लिंग में भी हंसा। खादितवान क्या होगा? खादितवान, खादितवती और खादितवत। क्लियर? क्लियर है तो आगे बताइए। पक्ववान, पक्ववती, पक्ववत। लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। दत्तवान, दत्तवती, दत्तवत। नीतवान, नीतवती, नीतवत। उदितवान, उदितवती, उदितवत। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? आगे चले।
इतना क्लियर है? अब मैं इसको सेंटेंस में थोड़ा समझा दूं आप लोगों को। सर डेली क्लास होती है सर इस टाइम? बेटा हमारी क्लासेस वीकली होती हैं, ठीक है, और 2 घंटे की होती हैं। अभी ये फर्स्ट क्लास है जो आपको अभी 4 बजे तक चलेगी, और फिर 4 बज के 2 से 3, 2-3 मिनट का ब्रेक होता है। 4 बज के 4 मिनट समझ जाइए, 4 बज के 4 मिनट से 5 बजे तक आपको सेकंड क्लास। तनु कह रही है सर ये बहुत कठिन है। अरे कठिन कैसे है बेटा, ये तो समझना है, ये तो बहुत इजी है। आओ इसको, जब आप कह रही हो बेटा कठिन है, तो हम उसको वो करते हैं, समझते हैं किस पर? वाक्य में। वाक्य वाक्य बनाते हैं। मैं विद्यालय गया या गई, दोनों कर लेते हैं, ठीक है। अब इस वाक्य को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक लंग लकार, आप जानते हैं लंग लकार भूतकाल के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा तवतु प्रत्यय, दूसरा किससे? तवतु प्रत्यय से। तो पहले लंग लकार का क्या होगा? अहम विद्यालयम विद्यालयम अगच्छम, होगा ना? अगच्छम, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छम आपने पढ़ा होगा। तो अहम विद्यालयम अगच्छम आपने क्या कर लिया? बना लिया। लंग लकार में एक ही बना, लेकिन ये जो तवतु है इसमें 2 वाक्य बनेंगे। एक होगा अहम विद्यालयम गतवान, गतवान, ठीक है। लेकिन स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा? अहम विद्यालयम गतवती। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब यहां पर एक वाक्य लिखता हूं, चलिए। तनु, तनु है उन्हीं को। तनु तनु ने वाक्य लिखा, ठीक है ना। इसको अगर हम लिखते हैं लंग लकार, दोनों प्रकार से देखते हैं, दोनों प्रकार से। पहले लंग लकार तो क्या हो जाएगा? तनु वाक्यम, वाक्यम में मकार आ जाएगा क्योंकि वहां स्वर है, ठीक है। वाक्यम अलिखत, अलिखत, अलिखत क्या होगा? क्योंकि तनु यहाँ अहम उत्तम पुरुष था तो अम आया, तनु अलिखत। लेकिन अगर यही चीज हमको तवतु प्रत्यय, क्योंकि वह भी भूतकाल के अर्थ में आता है, लंग लकार भी भूतकाल के अर्थ में आता है, तवतु प्रत्यय भी भूतकाल के अर्थ में आता है, तो उसको कैसे लिखेंगे भाई? तो वहां हो जाएगा तनु वाक्यम लिखित, लिखित वती। अब समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसी वाक्य को अगर यहाँ कोई पुरुष नहीं है क्या है? चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूं। मैं लिखता हूं विभाकर, विभाकर ने वाक्य लिखा, मान लीजिए। तो क्या होगा? विभाकर
वाक्यम लिखितवान। क्या होगा? लिखितवान। और लंग लकार में क्या होता है? विभाकर वाक्यम अलिखत, क्योंकि लंग लकार में चेंज नहीं होता। लंग लकार में लिंग के आधार पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? वाक्य क्लियर है आप लोग को? ठीक है, यहां देखिए, मैं घर गया, तुम घर गए, और वह घर गया। ये तीनों वाक्य को अगर हम लिखे तो यहां क्या होगा? अहम गृहम, यहां हो जाएगा त्वम गृहम, और यहां हो जाएगा सह गृहम। और तीनों के जगह पर हम लिख सकते हैं गतवान। तीनों के जगह पर क्या लिख सकते हैं? गतवान। ठीक है, लेकिन अगर इसी वाक्य को हम लंग लकार में लिखते हैं, ठीक है ना, लंग लकार में, तो लंग लकार की क्रियाएं अलग अलग बदल जाएंगे। क्या क्या बदल जाएंगी? मैं घर गया, अहम गृहम हो जाएगा अगच्छम। क्या हो जाएगा? अगच्छम। त्वम गृहम अगच्छः। क्या हो जाएगा? अगच्छः। और सह गृहम अगच्छत। ठीक है, तो तवतु प्रत्यय में सिर्फ लिंग का भेद है। अगर यहीं पर स्त्रीलिंग के लिए हो जाता तो गतवान के जगह पर क्या हो जाता? गतवती, गतवान या गतवती। लेकिन यहां पर क्या है? अगच्छम अगच्छः अगच्छत। ठीक है, बहुत आपको विद्वान नहीं बना रहा हूं मैं, आपको थोड़ा सा वो विषय बता रहा हूं कि जहां पर ये चीजें हैं। आप ये सामान्य रूप से मैंने अब इसमें पर्याप्त इतने उदाहरण दे दिए हैं ताकि आपको कष्ट ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय इसी का भाई है त प्रत्यय। क्या प्रत्यय है? त। ठीक है, और त प्रत्यय अगर आप जान जाते हैं यह भी भूतकाल के अर्थ में होता है, लेकिन यह कर्मवाच्य में होता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, पठ धातु है, क्या है? पठ धातु। यहीं पर देखते हैं, पठ धातु है और प्लस में त इक्वल टू पठित। क्या बना? पठित। वहां पर पठितवत बना था, यहां पर पठित बना। तो यहां लीजिए, गम, खाद, वद, दा, नी, हंस, चल, भू। ठीक है, और कोई धातु? पट हो गया ना, और क्री, क्री धातु। सब जगह क्या लग लीजिए? एक त प्रत्यय लगा दीजिए। तो गम अक्त गतः, क्या बनेगा? गत। पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो अभी लगाना नहीं है। क्या बनेगा? गत। खाद में क्या लगेगा? तो ये हो जाएगा खा दी त। यहां पर क्या लगेगा? वह। क्या हो जाएगा? वध का उदित। यहां पर दत्त। यहां पर
नीत, यहाँ पर हसित, यहाँ पर चलित, यहाँ पर भू धातु में हो जाएगा भूत, और क्री धातु में हो जाएगा क्या होगा, क्रीत। अब इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग अगर आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गतः, गता और गतम। फिर खादितः, खादिता और खादितम। यानी पुल्लिंग में लगेगा अह, स्त्रीलिंग में लगेगा आ, और नपुंसक लिंग में लगेगा अम। ठीक है, ठीक है। उसी तरह उदितः, उदिता और उदितम। उसी तरह दत्तः, दत्ता, दत्तम। तो आपको ये ज्ञान, बस आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। ऐसे किसी को मान लीजिए यहाँ पर लिख कर दे दिया गया कि भूतः में कौन सा प्रत्यय है, या लिख दिया जाए आपसे मान लीजिए कि कृतवान, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, या आपसे पूछ दिया जाए कर्ता में कौन सा प्रत्यय है। समझ में आ रही है बात। या आपसे पूछ दिया जाए कारक में कौन सा प्रत्यय है। ऐसे देख लीजिए, अब कृतवान में एक तवतु प्रत्यय है, भूता में एक त प्रत्यय है, कारक में णबुल प्रत्यय जो मैं उस दिन पढ़ाया था णबुल वो है, कर्ता में त्रिच प्रत्यय है, आपको बताया था। ठीक है, कि ता जिसमें हो त्रिच प्रत्यय है। तो आप बस जो मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं बस उसको बार बार देखते रहना है, रटना नहीं है। आप रटेंगे तो कुछ नहीं होगा, बार बार देखना है। और आपको प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ तो दूंगा ही, तो उन सारी चीज़ों को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, तो हमें नहीं लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें भूल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अभी मैं आज के क्लास में अगर ये विषय जैसे ही ख़त्म होता है तो अभी इतना ही है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने तय कर दिया। अभी कुछ और प्रत्यय पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपसे करूँगा, कुछ प्रश्नों को कराऊँगा। आज प्रत्यय को लेकर के ही प्रश्नों को कराऊंगा और उन प्रश्नों को आपको बताना होगा। पीडीएफ नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर डालूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं या कैसे हम इसके प्रैक्टिस को करेंगे उस विषय को भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते। बस 3 मिनट का ब्रेक है, 3 मिनट के बाद आप दूसरी क्लास जो लाइव होगी उसमें जुड़ेंगे और समझा जाएगा। ठीक है, नमस्ते। गोल्डी सिंह का था कि सर समझ नहीं आ रहा है। बेटा आज पहली बार तो आप मुझे इतने दिनों के बाद दिख